पिछले 6-7 महीनों में देखें तो बाजार खराब, बाजार की हालतें खराब, सेंटीमेंट खराब, रिटर्न्स खराब, ये खराब वो खराब, दुनिया भर की तमाम तर चीज़ें खराब हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी दो स्कीम ऐसे हैं ना जिसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना लिया है और यकीनन अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही हाई लेवल का रिटर्न्स दिया है। एक तो मिड कैप कैटेगरी का है और दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का है। कौन कौन सा फंड है और आखिर ऐसा क्यों हुआ है? एक फंड तो ऐसा है जिसने पिछले 3 साल में इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल कर दिए, 1 लाख को 2 लाख कर दिए, और पिछले 5 साल में 1 लाख को 5 लाख कर दिए, और पिछले 10-11 साल में 1 लाख को 10-10.5 लाख रुपए कर दिए। तो ये कम बड़ी बात नहीं है और ये मामूली बात नहीं है। यकीनन उस फंड के रिटर्न्स को देखने के बाद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा वो चीज़ें कि भाई आखिर इस तरह के कैसे रिटर्न्स बने हैं, कैसे इस तरह के मतलब फंड के अंदर रिटर्न्स निकले हैं और किस तरह से इस फंड को मैनेज किया गया है। इन तमाम तो चीज़ों को हम डिटेल्स में जानेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी का कौन सा फंड है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए बराबर लेकर आता रहता हूं। और इस तरह के कंटेंट देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो यकीनन बी फाइनेंसर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। सर सबसे पहले समझे, अगर हम देखें मिड कैप कैटेगरी में कौन सा फंड है जिसने इतने हाई लेवल के और इतने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सीन इन्वेस्टर्स का भी है। मानकर चलिए कोई ऐसा इन्वेस्टर्स है जो लगातार 10 सालों तक या 5 सालों तक बन कर रहा है, तब जाकर उनको ये रिटर्न्स देखने को मिला होगा। लेकिन वो लोग जो 1 साल इसमें 1 साल उसमें 6 महीना उसमें ऐसा करके पैसा डालते हैं अलग अलग स्कीम में और वहाँ से निकलते जाते हैं, फिर अलग अलग स्कीम में डालते जाते हैं, तो उनको ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो लगातार बन कर रहे हैं उनको ये चीज़ें देखने को मिली होगी। तो लगातार बने रहने का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फंड का नाम अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यकीनन नाम सुनते ही आपको समझ में आ चुका होगा कि बिल्कुल जब ये फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तो बिल्कुल ये चीज़ें पॉसिबल है। तो चलिए एक आर्टिकल को हम देखते हैं भाई, एक आर्टिकल को वहाँ पर, क्योंकि बातें क्लियरली समझ में आएगी ना और डिटेल्स में, और जो भी बात होगी वो आप अपनी नज़रों से देखेंगे, समझ रहे हैं ना। और उसका जो सोर्स है ना वो एमफी का पोर्टल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम डायरेक्ट वहाँ पर लाइव चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। तो फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लिखा हुआ है। 3 साल यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 साल में डबल, तो 5 साल में 5 गुना हुआ पैसे, 11 साल में 10 गुना बढ़ी दौलत। इस स्कीम में आखिर ऐसा क्या है ख़ास, समझ रहे हैं ना। इन चीज़ों को जानने वाले हैं। चलिए इसको ज़रा हम आगे करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पास्ट परफॉर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई डिटेल्स में जिसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि भाई जो पिछला जो रिटर्न्स है उस रिटर्न्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे ताकि बातें क्लियरली समझ में हमारे को आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अवधि लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर अवधि लिखा हुआ है। और ये डायरेक्ट प्लान जो है ना उसका CAGR है। और यहाँ पर जो ये देखने को मिल जाता है ये रेगुलर प्लान का CAGR है और ये बेंचमार्क का CAGR देखने को मिल जाता है। और कैटेगरी में कितने नंबर पर ये रैंक कर रहा है वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। पिछले 3 साल में अगर देखें, मैं इस सबको डिलीट मारता हूँ, पिछले 3 साल में अगर देखें, यहाँ पर पिछला 3 साल है, पिछले 3 साल में डायरेक्ट प्लान का जो CAGR रहा है वो कितने परसेंट का रहा है, 28.26% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद रेगुलर का अगर देखें तो 26.86% का रिटर्न्स रहा है, यानी 26.86% का। बेंचमार्क का रिटर्न्स देखिए तो 22.10 का रहा है। उसके बाद अगर सेम चीज़ यहाँ पर अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल में कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है। इसके डायरेक्ट प्लान ने 37.94% का रिटर्न्स दिया है। और वहीं पर अगर रेगुलर की अगर बात करें, डायरेक्ट की बात कर रहे थे, रेगुलर की अगर हम बात करें तो 36.36% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 32.61 देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए पिछले 10 ईयर्स में कैसा रिटर्न्स दिया है, तो इसके डायरेक्ट प्लान ने जो रिटर्न्स दिया है यहाँ पर आप 10 ईयर्स देख सकते हैं। पिछले मतलब डायरेक्ट प्लान ने जो रिटर्न्स दिया है 17.66% का, और रेगुलर ने जो रिटर्न्स दिया है 19.07% का। और उसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स की अगर बात करें तो 17.98% का
अच्छा, एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये जो रिटर्न्स के डेटा है वो कहीं और जगहों से नहीं लिया गया है, बल्कि सोर्स एमफी पोर्टल आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि किसी एरू गैरू जगहों से ये डेटा वगैरह नहीं लिए गए। अब हम बात करते हैं कि पिछले 10 साल पहले अगर आपने, या 3 साल पहले अगर आपने पैसे निवेश किया होता, 1 लाख रुपये निवेश किया होता, तो पिछले 1 साल, 2 साल और 5 साल मतलब अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या हो चुके होते, उनके वैल्यू, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 1 लाख रुपये की वैल्यू अगर आप 3 साल पहले निवेश किए होते ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पर 3 साल में जो आपके पैसे हो गए होते वो कितने हो गए होते, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,13,222 रुपये हो गए होते। 1 लाख रुपये अगर आपने निवेश किया होता, तो अगर 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश किया होता 5 साल पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पैसे आपके हो गए होते 5,09,948 रुपये हो चुके होते हैं। उसके बाद शुरुआत से अभी तक करीब 11 साल हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 11 साल हो गए। अगर 11 साल पहले मतलब जब ये फंड लॉन्च किया गया, तो उस टाइम पे अगर आप 1 लाख रुपया डाले होते, तो उसकी वैल्यू टोटल जो हो चुकी होती, वो हो चुकी होती 10,58,030 रुपये। 10,58,030 रुपये ये उसकी टोटल वैल्यू हो। देखिए, अब यहाँ पर ये जो है ना, ये मामूली बात नहीं है भाई, क्योंकि इस तरह का रिटर्न्स बनाकर देना, पिछले 1 ईयर से देखें तो कितना मार्केट का बुरा सिचुएशन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा रिटर्न्स मिला है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ग ड्यूरेशन में इस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अगर देखेंगे तो भाई आखिर पोर्टफोलियो, इसका जो स्टॉक्स होल्डिंग्स है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ड्यूरेबल्स का दबदबा, मतलब ये दोनों जो सेक्टर्स रहे ना, इस फंड के लिए, इस स्कीम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित हुए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे कि भाई किस तरह के सेक्टर्स के अंदर पैसे निवेश हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे आ जाता है आईटी सॉफ्टवेयर में आप इतना % पैसे निवेश किया जा रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में इतना % पैसे निवेश किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर 8.03% पैसे, उसके बाद रिटेलिंग के अंदर 4.37% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हेल्थ केयर आ जाता है, ऑटो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, फिनटेक आ जाता है, टेलीकॉम सर्विसेज आ जाते हैं, उसके बाद रियल एस्टेट आते हैं, उसके बाद फेरस मेटल्स आते हैं। तो इस तरह के कंपनीज़ है, इस तरह के सेक्टर्स है, जहाँ के अंदर सेक्टर्स हैं जहाँ पे इस फंड में निवेश किए गए पैसे को निवेश किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें स्कीम की टॉप 10 शेयर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफोर्ज लिमिटेड है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है, कल्याण ज्वेलर्स है, उसके बाद पॉलीकैब मिल जाता है, उसके बाद ट्रेंट लिमिटेड है, उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, उसके बाद यहाँ पर 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम, उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसके बाद भारतीय हैक्स, उसके बाद केई इंडस्ट्रीज़ है। इस तरह के कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे निवेश हो रहे हैं। तो खैर, वो जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे वो मैंने आपको दिखला दिए हैं। भाई क्या जलवा रहा है इस फंड का, और यकीनन बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया अपने तो फाइनली मोतीलाल ओसवाल के जो डिटेल्स हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो किस प्रकार के रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसमें जिन लोगों ने भी लगातार 3 साल पहले निवेश किया था लमसम के रूप में 1 लाख रुपये, और वो बंद कर रहे हैं, तो उनके तो हो गए होंगे ना 2 लाख रुपये। और जो 5 साल पहले करे और वो बंद कर रहे हैं, तो उनके हो गए होंगे 5 लाख रुपये। जो 10 साल पहले निवेश करें और आज की डेट में वो बंद कर रहे हैं, मतलब लगभग 11 साल पहले, तो लगभग 10.5 लाख रुपये उनके भी कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये डेटा रहा है भाई इस फंड का। तो ये तो रहा मोतीलाल ओसवाल का। अब हम दूसरे फंड की बात करें, तो एक इंडिया का ऐसा एएमसी जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड, और वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक स्कीम लॉन्च किया गया था, समझ रहे हैं, आज से लगभग 2013 में 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था एसबीआई स्मॉल कैप फंड। उस स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस स्मॉल कैप के बारे में एक सवाल भी आया है, भाई का नाम मेरे ख्याल से संतानु है, ऐसा कुछ आईडी पे नज़र आ रहा है। तो खैर, उनका जो भी ओरिजिनल नाम है, जो आईडी पे नज़र आ रहा है, वो चीज़ मैंने आपको बताया है। इनका कहना है कि भाई मैं 12,000 की एसआईपी कर रहा हूँ 18 महीने पहले से, और अभी बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, तो क्या बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इनके सवाल को भी हम पूरी तरह से कवर करेंगे, और आपका भी इसमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, इसका जानना ज़रूरी है। तो बने रहना है कि नहीं बने रहना है, लेकिन उससे पहले ज़रा इसके डिटेल्स के ऊपर हम नज़र डालते।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये चीज़ लिखा हुआ है, वो चीज़ आप देख रहे हैं। उसके बाद ज़रा हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर रेटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। रेटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रेटिंग को बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं तो कम से कम 4 स्टार की रेटिंग देखिए, 3 स्टार को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई रेटिंग यहाँ पर 3 स्टार को देखने को मिल जाती है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.72% का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% के एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। AUM की बात करें तो यहाँ पर आप 30,829 करोड़ का AUM यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लॉगिन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लॉगिन पीरियड नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो भाई साहब इसको ज़रा ऊपर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो फंड एज अगर आप देखेंगे ना, फंड एज, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि फंड एज इसका 12 साल 4 महीने हो चुके हैं। कब से लेकर 1 जनवरी 2013 से लेकर अभी तक। बेंचमार्क की बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका बेंचमार्क है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर आप सिर्फ SIP कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये की SIP आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा आप जितने की भी कीजिए, ठीक है ना, लेकिन कम से कम 500 रुपये की SIP आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और लमसम वगैरह तो फिलहाल इस फंड के अंदर बंद है, तो यहाँ पर लमसम वगैरह नहीं कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क हाई रहने वाले हैं। तो ये सारा डिटेल्स है इस फंड का। अब अगर मैं और भी चीज़ आपको दिखलाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई रिटर्न्स कैसा रहा है पिछले, अगर कुछ महीनों में देखेंगे तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो 0.01% का रिटर्न्स दिया। पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो 16.28% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस ईयर का रिटर्न्स, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब अच्छे वेबसाइट वाले भी कभी कभी गलती करते हैं और गलती होती है, ये बात मानने की चीज़ है। उसके बाद अगर पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30.52% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद पिछले 7 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 16.5% का रिटर्न्स है। और पिछले 10 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 19.51% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। जबकि सेम चीज़ अगर आप कैटेगरी एवरेज को देखेंगे तो 17.39% के रिटर्न्स ही देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जो फंड अच्छा रिटर्न्स देना, मुझे लगता है कि वो फंड ज़्यादा बेटर होते हैं। उसके बाद कुछ और भी डिटेल्स है जो कि आपको देखना चाहिए, यहाँ पर मैं दिखलाता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि भाई इक्विटी के अंदर आपके कितने पैसे निवेश हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विटी के अंदर 88.03% पैसे निवेश हो रहे हैं। उसके बाद डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट में यहाँ पर 2.98%। उसके बाद अगर दूसरी जगहों की बात करें तो यहाँ पर 8.99% पैसे निवेश किए जा रहे हैं, निवेश कर रहा है इसका जो भी फंड मैनेजर है वो अपने AUM का इतना पैसा मतलब दूसरी जगहों पर निवेश कर रहा है। उसके बाद अगर हम होल्डिंग्स को देखें तो भाई साहब यहाँ पर आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। शॉर्ट में 3-4 होल्डिंग्स को आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर आ जाता है ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद डॉम्स इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद चॉलेट, उसके बाद कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ डिटेल्स है जो कि आपने देख लिया है, बाकी और कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास देखने के लिए यहाँ पर। अब बात रही कि इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, तो चलिए इसको देखिए। फाइनली डिटेल्स की अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें आपने देख ली है। अब अगर हम बात करें भाई के सवाल के ऊपर, संतानु नाम करके जो ID है उनसे जो सवाल आया है कि इसमें 12,000 रुपये की SIP चल रही है, 18 महीने से चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो क्या इसमें बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखिए सर, एक बात मैं आपको क्लियर कट तौर पर बोलना चाहूँगा, बिल्कुल कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, जो क्लियर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बात यह है कि अगर 12,000 रुपये की SIP सिर्फ ओनली एक स्कीम के अंदर कर रहे हैं और वो SBI स्मॉल कैप है, तो मैं ये कहता हूं कि टोटली पैसे आप सिर्फ एक स्मॉल कैप और सिर्फ एक स्कीम के अंदर आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में और भी कई सारे फंड्स हैं, आपके पूरी तरह से एक प्रॉपर पोर्टफोलियो है जहां पर कहीं पर 5,000 रुपये किसी और स्कीम में होगा, 3,000 या 2,000 किसी और स्कीम में, 1,500 किसी और स्कीम के अंदर, और उसमें सबसे ज़्यादा निवेश अगर आप SBI स्मॉल कैप के अंदर यानी 12,000 रुपये की मंथली SIP अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी ज़्यादा है
फिर भी ज़्यादा है, आपको एसआईपी अमाउंट कुछ कम करना चाहिए और भी कुछ फंड के अंदर निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई दूसरा फंड है ही नहीं और आपने कोई दूसरा फंड लिया ही नहीं है, ओनली सिर्फ और सिर्फ एसबीआई स्मॉल कैप आपने लिया है और उसी के अंदर एक ही स्कीम के अंदर अब 12,000 रुपये की एसआईपी करना है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। आपको डाइवर्सिफाइड करके अपने पैसे को निवेश करना चाहिए। अब 4-4 हज़ार रुपये करके 3 फंड के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, कुछ लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में मुझे तो अच्छा लगता है भाई पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, यानी तो मल्टी कैप वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए, मेरे कहने का यही मतलब है। अब मैं बात करूं बने रहना है या निकल जाना है, तो देखिए टोटल पैसे आपको निकालना तो नहीं है, एसआईपी अमाउंट को कम ज़रूर कर देना है और बने रहना है, क्योंकि आप लॉन्ग ड्यूरेशन में बने रहेंगे तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा। और इस फंड का खुद आप इस स्कीम का जो आपने रिटर्न्स देखा है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपने देखा है कि अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आपने 18 महीने पहले निवेश करें, आप सोच लीजिए कि पिछले 6-7 महीने से तो मार्केट के अंदर गिरावट ही हो रही है, पिछले 6-7 महीने से गिरावट ही हो रही है। उसके बाद उधर बन जाते हैं 10 महीने बच जाते हैं, तो आप समझ लीजिए ना कि 10 महीने उस टाइम पे आपने निवेश किया जब मार्केट के अंदर वैल्यूएशन एंट्री कर रहा था, मतलब वैल्यूएशन आ चुका था मार्केट के अंदर, तब जाकर आपने पैसे निवेश किया और वहाँ से गिरावटें हो रही है पिछले 6-7 महीने से, तो लगातार मार्केट गिर ही रहा है, तो ऑफकोर्स आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। तो टोटल पैसे तो नहीं निकालना है, जो निवेश हो गया उसको रहने दीजिए, लेकिन जो निवेश होना है उसमें एसआईपी अमाउंट आप कम कर दीजिए। बाकी के जो पैसे बच रहे हैं वो आप दूसरे स्कीम में डालिएगा, या नहीं तो बचा कर रखिए, जब जब गिरावट हो तब तब बीच बीच में आप टॉपअप वगैरह कर सकते हैं। आप कहेंगे इस फंड में नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरी स्कीम के अंदर आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप काम निकालिए और ये तरीका और ये स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर ही आजमाना चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में और दोनों स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्कीम है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई कितने सारे लोग इन फंड्स को लेकर रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।